नमस्कार दर्शकों, मैं आज आपको श्राद्ध के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। तो आप सुन लीजिए कि हम जो है हमारे होते हैं, देव ऋण होता है हम पर, ऋषि ऋण होता है, पितृ ऋण होता है। और जो यज्ञ होते हैं उनमें भी श्राद्ध कर्म भी एक यज्ञ है। तो ये देव ऋण होता है वो हम पूजा पाठ से और ये देवों की आराधना वगैरह से इसको पूरा कर सकते हैं। और ऋषि ऋण होता है उसे हम शास्त्रों को पढ़ने के माध्यम से उस ऋण को चुका सकते हैं। और जो पितृ ऋण होता है उसे हम श्राद्ध कर्म आदि से ही चुकाते हैं। आश्विनी मास में जो पढ़ते हैं, ये व्रत पढ़ते हैं देवी के, इनके पहले जो है देवी के पूजन से पूर्व ही श्राद्ध किए जाते हैं, यानी इनकी जो है पूजा कर दी जाती है पितरों की, जिससे उनको तृप्ति मिल सके। इस समय क्या होता है कि जो यमराज जी हैं ना, वो भी उनके द्वार खोल देते हैं कि जाइए आप अपने घर पर जाइए और भोजनवादी लीजिए, दान पुण्य लीजिए, जिससे आपको मुक्ति मिल सके। तो वो भी उन्हें स्वतंत्र कर देते हैं पितरों को। तो सभी पितृ अपने अपने घरों के दरवाज़ों पर आकर खड़े हो जाते हैं। अपने अपने घर दरवाज़ों के आगे ये आशा लगाते हैं कि मेरे बच्चे या मेरे भाई या मेरी जो भी हैं पत्नी वगैरह या पति वगैरह, जो भी लोग होते हैं ना यमराज के पास से, वे जो है अपने भोग के लिए आ जाते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है, यदि उनको भोग नहीं दिया जाता है तो क्या है, वो बेचारे निराश लौटते हैं, भूखे लौटते हैं। जब वो निराश लौटते हैं तो वो अभिशाप देके जाते हैं। और जब भूखे रहेंगे तो पता है क्या है, फिर क्या होता है कि वो जो है जो उनका रक्त पीना ही शुरू कर देते हैं फिर एक तरह से। तो वो क्या है, वो भी उनकी मजबूरी होती है फिर, क्योंकि जब आप भोजन नहीं देंगे, किन्हीं को तर्पण आदि नहीं करेंगे, तो ये होता है। और देखिए, जब अकाल मृत्यु किसी की होती है तो उनका जो है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को ही किया जाता है और एकादशी को सभी सुहागिन महिलाओं के श्राद्ध को किया जाता है। और जो एकादशी उसको नवमी को सुहागिन महिलाओं का किया जाता है, एकादशी को जो साधु सन्यासी होते हैं ना उनका किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब जैसे कि हमारा है कि इनको जब भोजन बनाते हैं तो कभी हमेशा ज़्यादातर इनके दान पुण्य भी होते हैं, फल भी, जैसे कि कुछ फल ऐसे जैसे सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे और रोली का यूज़ नहीं करेंगे, लाल वस्त्रों का यूज़ नहीं करेंगे, सफ़ेद कपड़ों का यूज़ करेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी बता दी है कि लोहे के बर्तन यूज़ नहीं करने हैं, स्टील के बर्तन यूज़ नहीं करने हैं, बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और ब्राह्मण वगैरह को भोजन नियम से ही कराने हैं, समय देख लेना है कि उस तिथि में ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इनका पूजन जो है 12 बजे के बाद किया जाता है, 3 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक किया जाता है। ऐसे नहीं किया जाता है, ऐसे देवताओं का सुबह किया जाता है 12 बजे से पहले। तो इनका क्या होता है, पितरों की पूजा जो है 12 बजे के बाद 3 बजे तक होती है। और श्राद्ध में आप वो देख लें, टाइम देख लें उसकी कौन सी तिथि कब से कब शुरू हो रही है, तो उससे आपको और पता लग जाएगा। और जब भी कोई इन दिनों में घर पर जैसे गाय वाय आ जाती है या बैल वेल आ जाते हैं तो उनको भोजन ज़रूर कराना चाहिए। कुछ भी दे दो खाने पीने को उन्हें, पर उन्हें ज़रूर देना चाहिए। इस प्रकार और जो बाल वगैरह नहीं काटने, ना ही कोई इसमें ज़्यादा श्रृंगार वगैरह करके वो करना है। और सब वस्त्र भी जो धारण करें, आप हल्के वस्त्र धारण करें, हल्के कलर के धारण करें। और ये जो है नाना नानी का भी श्राद्ध बच्चे कर सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि दादा दादी का ही करा जाएगा। और जो है पुत्र वो होता है जो अपने पिता को या अपने माता पिता को पुण्य नामक नरक से तार दे। तो जब वो दान पुण्य उनके निमित्त करता है तो उस नरक में पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता है, पुण्य नामक नरक में नहीं जाना पड़ता है। तो वो जो है इसीलिए कहा पुत्र एक नाम दिया गया है
ये बेटा या लड़का नहीं, उनको इसीलिए पुत्र का नाम दिया है जो पू नामक नरक से तार देता है। तो श्राद्ध न कुर्ते मोहा तस्य रक्तम पिबंतु ते। जब लोग श्राद्ध नहीं करते हैं तो वो घर के लोगों का ही पितृ रक्त पीना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि ये सब करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। और ये भोग जो है उनको मिलता है वायु के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से ये भोजन उन्हें प्राप्त हो जाता है। और जिनको जन्म मिल चुका होता है उनको क्या है, उनका भोग जो है ये देवदूत लेते हैं। और देवदूत लेते हैं तो वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो उस व्यक्ति ने जहाँ जन्म ले लिया होता है उनको वहाँ पर सुख सुविधाएं और आशीर्वाद उनसे देवदूतों से प्राप्त होते हैं। और जब इस तरह से नहीं होता है तो भगवान भी नाराज़ होते हैं उनसे कि बताओ तुमने कैसे कर्म करी थे, क्या कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे प्रति श्राद्ध कर्म भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से वो नाराज़ होते हैं। और देवदूत जब ले जा भी रहे होते हैं तब भी अगर उनके निमित्त भोजन आदि नहीं दिया जाता है घर वालों के प्रति, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं 13 दिन तक का भी इंतजार नहीं करते, जल्दी से कर देते हैं सारा। तो जो पिंड बनाए जाते हैं उनसे उनका सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। जब आप जल्दी कर दोगे सब कुछ तो जो पूरा कार्य तो हुआ ही नहीं, तो वो तो बेचारे और बेकार हो गए, उनको तो और कष्ट हो रहे हैं। और यदि जो है घर के लोग उनको भोजन नहीं देते हैं तो देवदूत जब ले जा रहे होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, देवदूतों को भोजन वहीं से मिलता है। तो वो भूखे रहते हैं पितृ, तो वो भी भूखे रहते हैं, तो वैसे गुस्सा करते हैं उन पर। तो उनको कहते हैं जल्दी से चलने के लिए, फिर उनको ताड़ना देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं कि देखो तुम कैसे दुष्ट हो, जो तुम्हारे घर वाले तुम्हें दान भी नहीं दे रहे, तुम्हें भोजन तक नहीं दे रहे हैं, तुम्हें पानी तक नहीं दे, तुम्हारे चक्कर में हमें और भूखे रहना पड़ रहा है। तो वो चीज़ होती है। तो आपकी छोटी छोटी समझदारी किसी को मोक्ष दिला सकती है, किसी की तृप्ति का कारण बन सकती है, तुम्हारी खुशियों का कारण बन सकती है। और आपकी छोटी सी भूल, छोटी सी गलती से आप जीवन भर कष्ट झेलते रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। क्योंकि देखिए मैं तो आपको स्पष्ट प्रमाण खुद का दे रही हूँ कि मेरे पितृ यानी मेरा भाई जो 14 साल का ख़त्म हो गया था, उसने मेरी हमेशा रक्षा करी है, मेरे साथ हमेशा रक्षा करी है। और जो भी है हमेशा उसने मैंने कभी ऐसा नहीं है कि उससे डर महसूस किया या कुछ ऐसा नहीं, हमेशा हर पल रक्षा करी है। तो आप लोग भी अपने पितरों को संतुष्ट करके उनको मोक्ष दिलाइए और उन्हें भी खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। क्योंकि देखिए जिस तरह हम भगवान को पूजते हैं तो भगवान तो सारी सृष्टि के हैं, लेकिन पितृ तो केवल हमारे घर के देवता हैं जो हमारी रक्षा के लिए हर समय खड़े रहते हैं। अब आप बताइए, आप किसी से आशा करते हैं भाई मेरी कोई काम करे घर का या रक्षा करे, मैं करे। जब आप भोजन तक नहीं दोगे, जब उनके अंदर शक्ति नहीं होगी, पावर नहीं होगी, तो कैसे करेंगे। तो दर्शकों थोड़ा समझो और आप अपना ध्यान रखो, अपने पितरों का भी ध्यान रखो, ईश्वर का भी ध्यान रखो। और ये चीज़ होती है ना कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भगवान को पूजने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये हम अपने इष्ट गुरु को ही प्राप्त होते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं उनको प्राप्त होते हैं। और जब हमारे मन में लालसा रहती है कि हम पितरों के संग जाएं, पितरों को प्राप्त तो होंगे, अरे हमारी भावना जैसी होती है प्रकृति में वैसे ही देती है। ये जो अदृश्य शक्ति है वो हमारी इच्छा के अनुसार होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पितरों को पूजेंगे तो पितरों में मिल जाएंगे। अरे पितरों को जब हम मोक्ष दिला देंगे तो मिलने का मतलब कहाँ रह गया। हमारी मोक्ष के लिए हमारे बच्चे या हमारा परिवार कर देगा हमारे लिए, हम करेंगे वैसे ही हमारे प्रति भी तो होगा। क्या हम यहीं बैठे रहेंगे, जो दुनिया में आया उसे जाना है, तो हम भी तो कभी पितर होंगे, ये सोचें। और मेन चीज़ होती है आत्मा जरा मरे, ये तो शरीर है वस्त्र की तरह छोड़ दिया। देखिए रोना धोने से कुछ नहीं होता, कोई चला गया हम महीनों सालों तक पूरे जीवन तक उनके लिए बेमतलब के रोने धोने लगाए रहते हैं। अरे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए उनकी खुशी के लिए, और जो है उनकी तृप्ति कैसे होगी, उनको मोक्ष कैसे मिलेगा, उनका उद्धार कैसे होगा, उस विषय में सोचिए आप। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है कि 10 साल पहले चले गए या 20 साल बाद में गए।
अरे जैसे भी है, जहाँ भी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, ये हमारी कामना होनी चाहिए। कभी हमें स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए। कह रही वो जब था तब तो हमारा था, अब चला गया तो कुछ भी नहीं है। नहीं, अब तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि जब तक उनके पास अपना शरीर था वो अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं कर लेते थे, हमारी भी कर देते थे। लेकिन आज उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो हम पीछे क्यों हटें। हम जो है उनके उद्धार के लिए अवश्य कुछ करेंगे, जितना बन सकेगा उतना करेंगे। अच्छा भक्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।